यहाँ देख सकते हैं बाबा जी की कितनी बड़ी संख्या में ध्वजा है। आप सब समझ सकते हैं कि कितने संख्या में भक्तगण आते हैं और जो ध्वजा चढ़ाते हैं। क्या मान्यता है, क्या परंपरा है, उसके बारे में जानते हैं जी। परंपरा जी इसकी दूरता है जी। जी तो अंगलाज माता का भक्त है जी ये। जी ठीक है जी। ये सदियों वर्षों भक्ति है जी इसकी। जी ठीक है जी। जी तो जो इसकी पूजा हो रही है तो इसकी भक्ति शक्ति ने प्रणाम है जी। जी ठीक है जी। बाबा राजपुरी का। जी हाँ जी। जी जी। यहाँ पर ये पताकाएं कहाँ से आती हैं इतनी सारी संख्या में? यो जो प्रजा नहीं है जी, जी जो आमना हो जाए जी जी प्रजा में, जी वो आमना चढ़ाते हैं जी। जी जी ठीक है नहीं, वो दूध दही मतलब किंडी जी, तो कपड़ा जी, तो सारा चढ़ाते हैं जी। एक या श्रद्धा जी, जी जी श्रद्धा गला इसकी मतलब पूजा हो रही है जी। जी जी। हाँ जी। तो यहाँ देख सकते हैं कि बाबा जी के यहाँ स्थान पर जो भी आते हैं कलावा उन्हें प्राप्त होता है, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी बाबा जी। बाबा राजपुरी की समाधि पर ये घी चढ़ता है और ये घी जो है यहाँ जो है हवन में काम आता है, आरती होती है, जोत में काम आता है। आए गए जो संत महात्मा हैं उनकी रोटी वगैरह में उनमें जो है ये सारा सेवा में लगता है बाबा राजपुरी का जितना भी है ये। तो ये गांव से लेकर आते हैं लोग? ये गांव से लेकर के आते हैं, बाहर से भी, मतलब पूरे भारत से आते हैं लोग, पूरे भारत से लोग आते हैं। और ये जो है बहुत ही, बाहर देखो कितना रखा है, ये तो जो भर गए हैं इसलिए अंदर रख दिया, बाहर से अंदर रख देते हैं। यहाँ पर घी चढ़ता है, प्रसाद चढ़ता है और बाबा जी यहाँ पर वो जो है सामग्री देते हैं, धूप बोलते हैं यहाँ पशुओं की। यहाँ पर बाबा राजपुरी जी जो है पशुओं के जो है बहुत पालक थे, गाय भैंस खुद चराते थे बाबा जी, इसलिए वही मानता आज भी लोग लेकर जो है कि हमारे पशुओं में जो है शांति रहे, हमारे पशु ठीक रहे, रोग ना आए, तो इसलिए बाबा जी क्या हिंगलाज माता जो साक्षात दर्शन देती थी आज भी देती है जी। यहाँ आती है जी, उसकी मन्नत थी जी भाई यहाँ पर दशहरा के बाद जो हवन होता है जी उसमें हिंगलाज माता साक्षात मतलब चमत्कार दिखता है जी। जो हवन होता है जी, जे गुरु जी महात्मा जी नवरात्रि के व्रत रखते हैं और कन्या को जमाते हैं जी। 2.5 से 3 से कन्या को पुनदान सब मतलब बहुत अच्छे तरीके से होता है जी। यहाँ जो भी चलता है ये देसी घी से चलता है, जो पहले से बना रहा है जी। ऐसा कोई नहीं है यहाँ, सब सेवा में मतलब बाबा कोई भी मन्नत हो जी सबकी मन्नत पूरी होती है जी। देख सकते हैं, एक बार पुनः ये देखेंगे कि कितने टन जो है घी लगातार आता रहता है और यहाँ जो इकट्ठा किया हुआ घी है इसी से प्रसाद बनता है, इसी से पूजन हवन होता है और इसी से कन्याओं को भोग लगाया जाता है। हिंगलाज माता जी के नाम पर ये प्रसाद और घी चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं। गुफा के स्वरूप में ये स्थान है, स्थल है, मंदिर है। यहाँ आप सब देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और घी चढ़ाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यानी अद्भुत भक्ति है लोगों की, अद्भुत भक्ति है लोगों की। यहाँ पर देखिए कि लोग घी और दूध जो है वो चढ़ाते रहते हैं लगातार। यहाँ पर भक्तगण आए हैं और वो दूध लेकर आए हैं, कोई घी लेकर आए हैं और यहाँ पर लगातार अनवरत जो है अर्पित करते हैं। बाबा जी के समाधि स्थल के नाम पर लेकर आते हैं और यहाँ पर वो चढ़ाते हैं बड़ी संख्या में। आप देख सकते हैं कि दूध की धारा लगातार भक्तों की यहाँ पर आ रही है। गांव-गांव से जिनके पास भी दूध होता है, यानी गोपालक हैं जो लोग, वो दूध लेकर आते हैं और यहाँ पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर मक्खन भी देखिए कि गाँव के लोग मक्खन भी ले आते हैं, घी भी ले आते हैं और यहाँ पर बाबा जी के नाम पर अर्पित करने का काम करते हैं। तो बहुत अद्भुत महिमा है, बहुत ही बड़ी महिमा है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं अपने माता पिता के साथ में और वो भी जो है यहाँ आकर दूध है और घी है, मक्खन है, वो अर्पित करते हैं। ऐसा स्थान, ऐसा स्थल आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा जहाँ पर लड्डू टनों ट्रकों भर हो, जहां पर घी लगातार अनवरत भक्तगण श्रद्धालुगण चढ़ाते हों। ये प्राचीन वृक्ष देख सकते हैं, बहुत प्राचीन वृक्ष है। कितने साल पुराना होगा ये? तो हम तो जब से जन्म लिया, हम तो जब से ऐसे ही देख रहे हैं। 75 साल की उम्र तो मेरी हो गई। हाँ, जब से जो है हम इसको देख रहे हैं जी। तो जो है ये जो है पील का पेड़ है, इस पे बड़े सुंदर सुंदर पील आते हैं खाने के लिए, बड़े अच्छे मीठे आते थे जी। हाँ, ये बहुत पुराना पेड़ है जी। हम नहीं कह सकते कितना पुराना है, हम तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं।
यहाँ बाबा राजपुरी जी की समाधि स्थल पर संतों का लगातार तांता लगा रहता है। संत महाराज जी लगातार यहाँ पर आते हैं और वो भी दर्शन करते हैं। यहाँ देखेंगे भजन कीर्तन करते हुए संत महाराज जी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे संतों महाराज जी लगातार यहाँ पर भी देखेंगे तो पूज्य संत महाराज जी का दर्शन होगा। बड़े बड़े दूर से देश के कोने कोने से पूज्य महाराज जी आते हैं और यहाँ पर आकर बाबा जी का दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये संतों के लिए, पूज्य संत महाराज जी लोगों के लिए स्थल बना हुआ है। ये पूरे बाबा राजपुरी महाराज जी की समाधि स्थल, हिंगलाज माता जी का दरबार, वो सारा स्थल, सारा स्थान, सारा परिसर आप सबको दिखाएंगे, जिससे आप सब पूरी की पूरी जानकारी, पूरा अपडेट हो सके मंदिर के स्थल और स्थान के बारे में। आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे प्रसाद चलता है, लगातार भंडारा चलता है, लगातार यहाँ पर बड़े बड़े कड़ाहे चलते हैं और उसमें प्रसाद तैयार किया जाता है। ये प्रसाद आप सब देख सकते हैं कि सेवादार जो है प्रसाद बनाते हैं लगातार, और बड़े बड़े कड़ाहे, बड़े बड़े भगोने सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर आएंगे आप सब देख सकते हैं तो यहाँ पर भी जो है प्रसाद तैयार हो रहा, अलग अलग जगहों पर प्रसाद। ये इतने बड़े बड़े कड़ाहे आप देख सकते हैं, लकड़ी से, यानी लकड़ी के चूल्हे पर ये प्रसाद बनता है, तैयार होता है। आज जहाँ बड़े बड़े मंदिरों में, स्थानों पर गैस सिलेंडर से प्रसाद तैयार किया जाता है, वहाँ पर आप देखेंगे ये प्रसाद जो है लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। क्या बन रहा है महाराज जी आज प्रसाद? कड़ी चावल। कड़ी और चावल? हाँ जी, लगातार बढ़ता रहता है? बढ़ता रहता है 24 घंटे। 24 घंटे? हाँ जी, 24 घंटे। जो भी भक्तगण आते हैं उन्हें कड़ी और चावल, कड़ी और चावल, छोले और पूरी जी और दाल जी, हर एक प्रसाद, खीर यहाँ पर मिलती है जी। कै बजे से शुरू हो जाएगा? 9 बजे शुरू हो जाता है जी, और लगातार प्रसाद लगातार रात के 11-12 बजे तक चलता है जी। तो लाखों की संख्या में भक्तगण प्रसाद पाते हैं। कई लाखों की संख्या में जो भी आएगा प्रसाद, जो भी आएगा वो खाली नहीं जाएगा, खा के जाएगा। जी जी। देखिए बाबा जी का दरबार ऐसा है, बाबा राजपुरी जी का दरबार ऐसा है, स्थान ऐसा है, ये परिसर ऐसा है कि जो भी यहाँ पर आता है वो प्रसाद प्राप्त करके ही जाता है। कैसे सेवादार बड़े सेवा भाव से प्रसाद को तैयार करते हैं। यहाँ सारे सेवादारों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ये प्रसाद के सेवादार हैं जो प्रसाद तैयार करते हैं और भक्तों को प्रसाद प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये रोटियां बन रही हैं, रोटियों को बनाने के लिए जो है सेवादार लगे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो परिसर है वो सेवा भाव को प्रदर्शित करता है कि कैसे सेवा करनी चाहिए, भक्तों की कैसे सेवा करनी चाहिए, सेवादारों की। लगातार दूध की बाल्टियां आती रहती हैं, दूध आता रहता है, दूध में लगातार जो है दूध का प्रसाद है। कुछ लोग अगर चाय पीते हैं तो चाय का प्रसाद है। और यहाँ पर देखिए अग्नि प्रज्वलित हो रही है लगातार, इसी पर यानी लकड़ी के चूल्हे पर ही प्रसाद तैयार होता है। कढ़ी का प्रसाद, चावल का प्रसाद, छोले का, भटूरे का प्रसाद यानी छोले रोटी का प्रसाद, वो प्रसाद लगातार मिलता है। और देसी घी का, ये जो भक्तगण बता रहे हैं, सेवादार जो बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि लाखों की संख्या में भी अगर भक्त आते हैं तो उन्हें देसी घी का ही प्रसाद बनता है, मिलता है, प्राप्त होता है। तो एक ऐसा स्थान जो हरियाणा प्रांत में कैथल जिले में है, वहां पर अगर आप आएंगे, वहां दर्शन करेंगे तो आपको शुद्ध देसी घी का प्रसाद प्राप्त होगा। देखेंगे कि रोटियां टिक्कर तैयार हो रही है, माताएं यहाँ पर टिक्कर तैयार करती हैं, अर्थात जिन लोगों को टिक्कर की जरूरत होती है, टिक्कर का प्रसाद जिन्हें प्राप्त होता है, वो टिक्कर का प्रसाद यहाँ से प्राप्त करते हैं। चूल्हे पर शुद्ध साफ सुथरा टिक्कर यहाँ पर बनाया जाता है प्रसाद के स्वरूप में, और फिर उसके बाद जो है इसमें घी लगता, देसी घी लगता, और तब प्राप्त होता है। मैया कै साल से सेवा कर रही हो? कई साल हो गए कर देना जी। यहाँ पर आकर मेले के समय पे भीड़ ज्यादा रहती है? हाँ, भीड़ ज्यादा रहा जी। कितने घंटे यहाँ पर सेवा रहती है आपकी? तड़की से लाकर सांझे तक, रात 7 बजे तक, 8 बजे तक जी। हाँ, 10 बजे लग रात के 10-11 बजे लगातार सेवा करती रहती है? हाँ जी। कै साल से कर रही हैं? बस तो 2 साल जी, जी, बाबा जी, का इसमें तो 2 साल है।
तो कैसा लगता है बाबा जी के स्थान पर सेवा करने में? अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, तो ये सब भक्तगण बता रहे हैं कि सेवा करने का मौका इन्हें मिलता है, अवसर मिलता है। इन सबको अच्छा लगता है कि सेवा करने का कम से कम बाबा जी के यहाँ स्थान पर अवसर मिला है। देखिए, बड़ी संख्या में टिक्कर प्रसाद की तैयारी हो रही है और ये टिक्कर प्रसाद भक्तों को, श्रद्धालुओं को लगातार प्राप्त होता है। इसमें सेवा है, भाव है, भक्ति है, त्याग है, तपस्या है, सारा कुछ यहाँ पर प्रसाद में मिलता है। यहाँ से अगर देखेंगे, मंदिर के तीनों शिखर को देखेंगे, ये मंदिर का जो शिखर है उसे आप देख सकते हैं। ये बाबा जी की समाधि स्थल का जो धूनी चढ़ती रहती है वो देखेंगे। मंदिर के तीनों शिखर को भी देख सकते हैं, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा, स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो इसलिए मंदिर के शिखर को भी आप सब देखिए और साथ ही साथ बाबा के धूने के वो स्थल को, कि बाबा राजपुरी जी का जो धूना यहाँ मंदिर में लगातार प्रज्वलित होता रहता है, वो धूना भी आप सबको देखने को मिलेगा। यहाँ आप कुंड भी बड़ा देख रहे हैं, जो बाबा राजपुरी जी की समाधि स्थल है उससे कुछ दूरी पर स्थित है। कुंड कैसे स्थापित हुआ, कितना वर्ष पुराना है, पूज्य हितैषी बाबा जी से जानते हैं। जी हाँ, ये कुंड जो है जी ये पटियाले वाले राजा ने जो है जी इसका निर्माण कराया था। जी जी यहाँ पर जो है स्त्री पुरुष नहाते हैं। जी। स्त्रियों के लिए अलग घाट है, जी। पर्दा बना हुआ है जी। और पुरुष इसमें स्नान करते हैं जी। और इसमें स्नान करके तब बाबा जी की समाधि पर जाते हैं। जी जी सब लोग इसमें स्नान करते हैं। जी। बहुत पवित्र कुंड है ये। जी जी और इस कुंड का महत्व तो ये है, जी। बताते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई जैसे चर्म रोग वगैरह हो या कोई हो तो इस कुंड में अगर नहाने के बाद और बाबा जी के दर्शन करते हैं तो उसके चर्म रोग भी दूर हो जाते हैं। अभी देखिए किस प्रकार से देखो पुरुष नहा रहे हैं, ना कभी समाधि बजाएंगे, उधर वो स्त्री घाट है, वो पर्दे का है, उधर स्त्रियां स्नान करती हैं और इधर जो है पुरुष स्नान करते हैं। जी जी। तो यहाँ देख रहे हैं भक्तगण भी हैं, श्रद्धालुगण हैं जो आचमन करते हैं, जल को अर्पित करते हैं और जल को अर्पित करके जो है फिर बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हैं। तो बड़ी संख्या में लगातार भक्तों का यहाँ पर तांता लगा रहता है, जो कुंड में आते हैं, कुछ स्नान करते हैं, कुछ जल का आचमन करने के बाद फिर बाबा जी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये पूरे मेला स्थल का भी दर्शन कर सकते हैं, मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री सिद्ध हिंगलाज बाबा राजपुरी महाराज, तपोस्थली लदाना बाबा का श्री महंत द्विजपुरी महाराज जी का वर्तमान में जो पीठाधीश्वर हैं श्री महंत द्विजपुरी महाराज जी हैं, उनके नाम पर ये उन्होंने ये स्थान और स्थल को बनाया है। यहाँ मेले के स्वरूप को देख सकते हैं, मेला का वो स्वरूप बना हुआ है जहाँ पर भक्तों की लगातार संख्या, भक्तों का तांता लगातार बना हुआ है। तो ये प्राचीन मंदिर है, प्राचीन स्थान है और जहाँ पर आज भी प्राचीन परंपरा का निर्वहन होता दिखाई देता है। बहुत ही रमणीय, बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत ही पावन स्थल है। यानी एक बार भी पूज्य राजपुरी बाबा जी का जिन्होंने भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। एक बार पुनः आप सबको बता रहे हैं, आप सब अगर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो आप सबको हरियाणा प्रांत के कैथल जिला में आना होगा। कैथल जिला में बाबा का मस्ताना गांव है, वहाँ कैथल गांव में बाबा का लदाना गांव है। बाबा का लदाना गांव में ही ये मंदिर, समाधि स्थल सब स्थापित है। आप यहां पर दर्शन कर सकते हैं। और मेला जब लगता है अष्टमी नवमी को तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहां पर आती रहती है। एक बार मेले का भी दर्शन करेंगे, मेला भी देखेंगे तो बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। ये हमारे गांव की जो परंपरा है, ये हमारे जो मेले की परंपरा है, आज भी बाबा जी के स्थान पर, बाबा जी के स्थल पर वो परंपरा का निर्वहन आज भी हो रहा है। यहाँ पर पूज्य हितैषी बाबा जी के बहुत सारे शिष्य भी हैं, बहुत सारे परिचित हैं जो यहाँ पर आते हैं। बाबा जी जब आते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें चाय और दूध और जो भी सेवा होती है ये सारे सेवादार बड़े भाव से, बड़ी भक्ति से करते हैं। बाबा जी का दर्शन पाकर जो है ये सब धन्य हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दर्शन करिए पूज्य राजपुरी महाराज जी का, बाबा राजपुरी महाराज जी का, सभी के उसमें कार्ड लगा हुआ है और ये सेवादार 30 नंबर के सेवादार हैं। यानी सभी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। खास बात यह है कि सभी के दिल में, हृदय में यहाँ पर जो है बाबा जी विराजमान हैं। जी क्या नाम है?
आनंद शर्मा जी। आनंद जी, हाँ जी। आनंद ही आनंद है। बिल्कुल आनंद है, बाबा राजपुरी महाराज की कृपा है। जी जी जी। हाँ जी। मेरे चाचा का लड़का। अच्छा, कितने घंटे सेवा वेवा करते हैं? यहाँ से जी अष्टमी की रात्रि को हवन होता है, जी। उसके बाद हम 3-4 दिन बाबा राजपुरी की सेवा में समर्पित रहते हैं। अच्छा। पूरा गांव यहाँ पे नींद तन वींद बंधन सब से भूल जाते हैं? बिल्कुल सब कुछ। 3 दिन से सोए नहीं थे जी, कल थोड़ा बहुत विश्राम मिला रात को जी। अच्छा, हाँ जी। थकावट नहीं आती? नहीं जी, कोई बाबा राजपुरी की कृपा है सब। जी। बिल्कुल जी। देखिए गजब की शक्ति है बाबा जी की। 3 दिन से लगातार सोए नहीं है, चेहरे पे जरा भी इनके थकान नहीं नजर आ रही है, और केवल यही कि इनका सौभाग्य है कि बाबा जी का इनको सेवा करने का अवसर मिला, उसी सेवा के लिए लगे रहते हैं। क्या नाम है जी? मैं सतीश शर्मा जी। जी जी जी। हाँ हाँ आप भी 3 दिन से हाँ, लगातार 3 दिन से लगातार चल रहे हैं जी। जी। हाँ। तो ये साल भर प्रतीक्षा करते हैं हाँ, कि हाँ, हाँ। अवसर मिले सेवा का। हाँ जी, साल भर प्रतीक्षा करते हैं, आई साल का काम है। सारा परिवार है हाँ। मेरा, ये भी जी, चाचा का जी। लड़का, ये हाँ भी जी। ये हमारे जो जी, जितने भी सेवा करने वाले हैं हाँ। उन सबके प्रधान है, हमारे बड़े भाई है। अच्छा, ये सेवादार के प्रधान हैं, आप देख सकते हैं। इनके माध्यम से सारी ये टीम जो है संचालित होती है, लगी रहती है। और ये लोग, सतीश जी का ये कहना है कि इन्हें तो मौका मिले, अवसर मिले, इसके लिए खोजते हैं कि कैसे बाबा जी के समाधि स्थल पर, यानी पूज्य बाबा राजपुरी महाराज जी की समाधि स्थल पर पहुंचकर सेवा करें। एक संत की साधना देखिए, एक संत की भक्ति देखिए, एक संत का त्याग और समर्पण देखिए। एक परिवार को चलाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। पूज्य राजपुरी महाराज जी ने लाखों परिवारों को संभाला, लाखों परिवारों को सेवा दी, और इसीलिए लगातार यहाँ पर लाखों की संख्या में भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों का लगातार तांता लगा रहता है, भक्तगण श्रद्धालुगण आते रहते हैं, और सबको देसी घी का प्रसाद प्राप्त होता है। सारे के सारे भक्तगण देसी घी में प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। यानी अगर आप संतत्व हैं, अगर आप बाबा राजपुरी बाबा जी की तरह एकदम त्यागपूर्ण हैं, और जीते जी जिन्होंने समाधि ले ली, कैसा बड़ा त्याग था, कैसी बड़ी भक्ति थी। आप देखिए कि जीते जी उन्होंने कहा कि बस हमारी यात्रा पूरी होती है, अब समाधि लेते हैं, और समाधि उन्होंने ली इसी स्थान पर। और फिर उसके बाद ये स्थल तपोस्थली में परिवर्तित और बदल गया। एक बार पुनः ये गांव का नाम पूछेंगे, और उसके बाद जो है आप सबको बताएंगे हरियाणा प्रांत के कैथल जिले में है। किस गांव में मंदिर स्थापित है उसके बारे में। हाँ, ये बाबा लदाना गांव में बाबा राजपुरी जी के मठ है। जी हाँ, यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु, यहाँ बहुत जी। दूर दूर से श्रद्धालु जी। आते हैं। यानी ये भारत के हरियाणा प्रांत के कैथल जिले के बाबा लदाना जी का गांव है। गांव के नाम से ये प्रचलित स्थान, वहीं पर बाबा राजपुरी जी की समाधि स्थल है, वहीं पर इतना भव्य और दिव्य आयोजन होता है। तो एक बार बोलिए बाबा राजपुरी महाराज की जय।